A very warm welcome to all my dear students। हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों का आज का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर 1 का सिमिलर टाइप का टॉपिक को एक बार रिकैप कर दूं। डाइपोल के बारे में हम लोगों ने जाना था, इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट नेचर एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट, जिसको P से इंडिकेट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको डिफाइन किया गया था कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। इसी डाइपोल में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था। उसके एक्सियल पॉइंट पर अलोंग द एक्सिस डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर जो आया था E एक्सियल 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जब r l से बहुत बड़ा होगा। तो मैं स्पेशल केस ही यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, हालांकि आप लोगों को और भी डिटेल पता है। और इक्वेटोरियल पर निकालें तो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर r दूरी ऊपर गए थे, और ई इक्वेटोरियल आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल का आया था -p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। माइनस शो करता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पर एंटी पैरेलल होगा। और इन दोनों में हम लोगों ने भी रिलेशन देख रखा है फॉर शॉर्ट डाइपोल। आइए आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। डाइपोल के एक बार एक्सियल पॉइंट पर, एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और एक बार जनरल पॉइंट पर भी निकालेंगे। देखेंगे तीनों टॉपिक को। तो पहला है हम लोगों का इलेक्ट्रिक potential due to an electric dipole at its axial point और axial position। इसको साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, और इक्वेटोरियल को ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो बाबू एक डाइपोल ले लो, -q +q। डाइपोल लेंथ 2l ले लिया, आधा आधा l और l हो गया। डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एलोंग द एक्सिस सीधा जाओ। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पहुँच गए, इस पॉइंट का नाम n दे दिया। इसी n पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, और आपको डिफिनीशन डिराइवेशन ऑलरेडी पता है। एक बार इसको बंद करो और सोचो, ये मौजूद है
और इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने में इसका पोटेंशियल क्या होगा। फिर इसको बंद करो और टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा और दोनों को जोड़ दो। ये बात तभी आपको समझ में आएगी जब आप सारा वीडियो पहला से पोटेंशियल का पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे और आपके बैक ऑफ द ब्रेन में बात रहा होगा। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट। तो पोटेंशियल एन पर निकालना है, डायरेक्शन का तो कोई खेल है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है तो बड़ा मेहनत है। ये तो स्केलर क्वांटिटी, आप लोग बचपन से स्केलर जोड़ते आ रहे हैं और क्वेश्चन में मिड पॉइंट से एन तक का दूरी आर दिया। एक बार पोटेंशियल ए के कारण एन पर निकाल लो, एक बार बी के कारण एन पर निकाल लो और फिर दोनों को सिंपल वे में जोड़ दो। Whatever comes will be your answer। तो कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक, आपको पॉज करके खुद से बनाना चाहिए, पोटेंशियल एट पॉइंट एन ड्यू टू गिवन सिस्टम। तो एन पॉइंट पर पोटेंशियल एक बार ए के कारण और एक बार बी के कारण। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई ए से लेके एन तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक आर। तो आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब इसके कारण यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आर और आर में एल घटा देंगे तो आर माइनस एल बचेगा। तो आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा, कॉमन निकाल लो, क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आएगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब इसी को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आइए, पोटेंशियल हो जाएगा q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, हमारे पास एक बार r प्लस एल है और एक बार r माइनस एल है, एलसीएम ले लिए। तो r माइनस एल पहले है तो ऊपर में r प्लस एल बचेगा और उसके बाद बचेगा r माइनस एल। सो देयरफॉर ऑन फर्दर सॉल्विंग वी गेट r प्लस एल माइनस r प्लस एल, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r से r कैंसिल। सो q इंटू एल प्लस एल 12 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 12 को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से इंडिकेट करते हैं। तो P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया डाइपोल के कारण उसके मिड पॉइंट से आर दूरी पर एक्सियल पॉइंट पर। अगर हम डाइपोल शॉर्ट रख के बात करें, इफ डाइपोल इज शॉर्ट मतलब आर बहुत बड़ा हो जाए अगर एल से, तो बहुत बड़ा वैल्यू के स्क्वायर में घटाएंगे बहुत छोटा वैल्यू के स्क्वायर को कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शॉर्ट डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो बाबू, ये तो है पढ़ लिया, एग्जाम में सवाल ऐसे आता है कभी कभी, बोलेगा एक चार्ज के कारण आर दूरी पर पोटेंशियल कैसे वैरी करता है। तो हम सब जानते हैं कि Q बाई आर, के मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अगर डाइपोल के कारण आपसे पोटेंशियल पूछ दे तो बहुत सा बच्चा सोचता है पोटेंशियल लिखा है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मेरे दोस्त, डाइपोल के कारण अगर उसके एक्सियल पॉइंट पर पूछ दिया पोटेंशियल जो उसके सेंटर से आर दूरी पर है, तो आपके पास फॉर्मूला सॉल्व ऊपर किया हुआ है कि ये V जो होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा। तो जब आप सिर्फ इतना खाली पढ़ते हैं तब आप कंफ्यूज रहते हैं कि कभी आर लिखा है कभी आर स्क्वायर लिखा है, क्या है। लेकिन आप जब डिटेल में सोचो तो ये पॉइंट चार्ज का है, सिंगल चार्ज का है, और ये हम लोग प्रूफ किया है कि Q बाई आर। लेकिन डाइपोल के कारण एक्सियल पर पोटेंशियल ही निकाल रहे हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में रहता है कि डाइपोल के कारण अगर डाइपोल आइडियल है तो V और R कैसे वैरी करेगा। सो इट विल बी द आंसर। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर सोचते हैं। और अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल का वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आप ही सोच के देखो। एक बार -Q के कारण सोचेंगे, डायरेक्शन से तो मतलब है ही नहीं। मान लो इस पॉइंट का नाम G दे दिया, और एक बार +Q के कारण G पर सोचेंगे तो ये दूरी हो जाएगा हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक dipole at its equatorial point।
तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल ए के कारण जी पे निकालो और बी के कारण जी पे निकालो और सिंपल वे में जोड़ दो। तो 1/4πε0 -q अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/4πε0 q बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। Clearly you can see both will get cancelled out and you get potential at equatorial point as 0। और यही कारण है मेरे दोस्त कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इस लाइन पर आप कहीं पर भी पोटेंशियल निकालोगे, चाहे ऊपर निकालो या आप नीचे निकालो, ज़ीरो ही आएगा। और किसी भी चार्ज को इस लाइन पर मूव कर दो, वर्क डन विल बी ऑलवेज ज़ीरो। वेरी इंपॉर्टेंट। एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप चार्ज को अगर मूव करा दो, चाहे वो कितना भी कूलम का हो, तो हम सब जानते हैं वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, और आप किसी भी पॉइंट पर डिफरेंस निकालोगे ये आपको ज़ीरो ही आएगा। सो वर्क डन विल बी ज़ीरो। ये अलग से एक बात था न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि पोटेंशियल आपका डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हर जगह पर ज़ीरो ही आएगा। तो आप कितना भी चार्ज को मूव करा दो इस लाइन पर, द वर्क डन विल बी ऑलवेज ज़ीरो। आइए अब हम लोग एक जनरल पॉइंट पर निकालते हैं। ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा और हम लोग आगे आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डिराइवेशन के हेल्प से जनरल पॉइंट पर निकालेंगे। तो चलो एक डाइपोल ले लिया पहले। तो ये डाइपोल का मिड पॉइंट, ये L और ये भी L, और मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एक ऐसे पोजीशन पर जो इस मिड पॉइंट से r दूरी पर है और थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ना तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है ना 90 डिग्री है। एक जनरल पॉइंट है n, और ये जो डाइपोल है याद रखना इसमें r इज ग्रेटर देन l का केस ही पढ़ना है। r बहुत बड़ा है l से, वही वाला केस पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक विल रिमेन द सेम। a के कारण n पर पोटेंशियल निकालो, फिर b के कारण n पर पोटेंशियल निकालो और दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में r और थीटा ही दिया है। a से n तक का दूरी और b से n तक का दूरी नहीं दिया। देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब तो थीटा से क्या मतलब। इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, जोड़ देंगे आंसर। लेकिन नहीं दिया, क्वेश्चन में थीटा और r ही दिया है। तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक का नाम होगा
electric potential due to an electric dipole at its general point, कह सकते हैं r, थीटा पर। लिखने का तरीका है तो अपने मन से A से N तक का दूरी r1 मान लो और B से N तक का दूरी r2 मान लो। पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया। A से N तक का दूरी r1, B से N तक का दूरी r2 और लिखेंगे क्या, वही लाइन जो पहले भी लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट r, थीटा ड्यू टू गिवन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 माइनस q/r1 प्लस 1/4πε0 प्लस q/r2। आप देख सकते हैं माइनस q से यहाँ तक का दूरी r1 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी r2 स्केलर है, सिंपल वे में जुड़ गए। आइए कॉमन ले लें, q/4πε0 r2 के आगे प्लस r1 के आगे माइनस 1/r2 माइनस 1/r1। यहाँ पर आके थोड़ा रुक जाओ। अब ये सोचो इस r1 r2 को कन्वर्ट करना है r और थीटा के टर्म में, और इसका तरीका को डील करने से पहले मैं आप लोगों को रफ करके यहाँ कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखोगे ध्यान से बाबू लोग, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये 8, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये होगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सॉल्व हो करके 10 आएगा। लेकिन क्या हो अगर आपका जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये बहुत ही स्मॉल हो जाए। उतना स्मॉल तो मेरे पास जगह भी नहीं है कि आपको मैं दिखा सकूं वीडियो में, ना कॉपी में जगह है। 90 तो बने, लेकिन ये पॉइंट बहुत दूर हो, और तब आपसे हम पूछें ये बड़ा कि ये बड़ा, तब पता है लगभग दोनों बराबर हो जाता है। समझोगे इत्मीनान से। अभी बराबर नहीं है, ये 8 है ये 10 है, बहुत का अंतर। लेकिन अगर बहुत दूर हो जाए पॉइंट इसके मुकाबले, तब ऑलमोस्ट ये दोनों लाइन का वैल्यू बराबर आएगा। ऐसे भी सोचो, मान लो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एज द बेस इज वेरी स्मॉल, तो आपका हाइपोटेनस नियरली इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा।
आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। केस है कि शुड बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दीज लेंथ। तो अब देखो बाबू, मैंने आपको बोला ये डाइपोल का लंबाई बहुत छोटा आपको दिखे, इसलिए मैंने इतना बड़का प्लस क्यू माइनस क्यू को दूर बनाया। असल में ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच में गैप तो है, लेकिन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इस केस में अगर मैं बहुत दूर पे एक पॉइंट ले लूं तो ये उसी कंडीशन को फॉलो करेगा अभी जो मैंने पीछे कराया। आओ कैसे, इत्मीनान से अब देखो, सोचो यहां से ए एन बड़ा कि एम एन बड़ा, तो साफ साफ ए एन बड़ा है एम एन से। ए एन बड़ा है एम एन से। तो एक काम करो, मुझे बराबर करना है, तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्योंकि ये प्रूफ है, ये डिराइवेशन है। मैं एक लेंथ इंक्रीज किया, इस एनएम को इंक्रीज किया और एक परपेंडिकुलर एडी को ड्रॉ किया। देख लो आराम से, हम ए एन और डी एन को बराबर कर दिया। जैसे कुछ लोग सोच रहे होगा ये 90 है सर, तो ये हाइपोटेनस तो बड़ा ना हो जाएगा। अभी अभी मैंने कुछ बताया था, यही बताया था कि ये एन बहुत दूर है, उसके कंपैरिजन में दिस इज वेरी स्मॉल, तब ये लंबाई ऑलमोस्ट इस लंबाई के हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए डी एम, ए डी एम में मुझे डीएम का वैल्यू निकालना है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो मैं यहीं पर इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी एम, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया डीएम, हाइपोटेनस हो गया एम। उम्मीद है इतना आप लोगों को अब तक तो आ गया होगा। हिंदी में ही मैंने कई बार आप लोगों को शुरू में लिखा दिया। तो डीएम इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एम कॉस थीटा। एम एम कितना, तो ये तो डाइपोल का आधा लेंथ है एल, तो एम के जगह पर एल कॉस थीटा। तो ये डीएम का लंबाई आ गया मेरे दोस्तों एल कॉस थीटा, ये डीएम का लंबाई। तो मैंने क्या क्या किया, वी इंक्रीज्ड द लेंथ इन एनएम टू पॉइंट डी, एनएम को बढ़ा के डी तक कर दिया, एंड ड्रॉन ए परपेंडिकुलर एडी, और एडी ड्रॉ किया सच दैट, ताकि ए एन लगभग इक्वल हो जाए डी एन के, ये दोनों बराबर लंबाई हो जाए। तो आइए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं पीछे में लैंग्वेज में लिख लिया जाए। ये तो आप लोगों को रफ था यहाँ पे इधर। तो हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इंक्रीज्ड द
लेंथ, किस लेंथ को इंक्रीज किया? डीएम को इंक्रीज किया। फिगर में आप देख सकते हैं डीएम नहीं, एनएम ना, एनएम को इंक्रीज किया। इंक्रीज द लेंथ एनएम टू पॉइंट डी, एनएम को इंक्रीज करके पॉइंट डी तक पहुंचा दिया। एंड ड्रॉन परपेंडिक्यूलर एडी सच दैट, फिगर देख के एकदम याद कर लो दिमाग में, जो किया है वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने एनएम को इंक्रीज करा दिया डी पॉइंट तक, एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि एएन लगभग इक्वल हो जाए डीएन के, ताकि एएन लगभग इक्वल हो जाए डीएन के। और एएन का लंबाई क्या है? R1। और डीएन का लंबाई तो R प्लस एल कॉस थीटा। देख लो इत्मीनान से, एएन का लंबाई R1 और डीएन का लंबाई R प्लस एल कॉस थीटा। तो मैंने उसी बात को यहां लिख दिया है। अब आओ, एक और काम करना है। बताओ एमएन बड़ा है या बीएन बड़ा है? तो आप देख सकते हो बाबू रे झुका हुआ है। जाहिर सी बात है एमएन बड़ा है, बीएन छोटा है। तो इस बार फिर दोनों को बराबर करना है, लेकिन इसको बढ़ाएंगे नहीं। इस बार तरीका फॉलो करना है। और भी मेथड है, इस मेथड से सीख जाओ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहां पर एक पॉइंट सी ले लिया और ये इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि सीएन का लंबाई लगभग बीएन के लंबाई के बराबर हो जाए। मतलब ये बड़ा लेंथ था, ये छोटा लेंथ था। तो इस बार बड़ा वाले को काट के छोटा कर दिया गया ताकि इसके बराबर हो जाए, R2 के बराबर हो जाए। और यहाँ भी आप ये निकालोगे तो आप देखो ना मेरे दोस्त, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस यहाँ पर भी एल कॉस थीटा आएगा। तो फिर हम लोग ये बात लिखेंगे तो R2 इक्वल टू हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा। उम्मीद है दिखा होगा। R में एल कॉस थीटा घटा देंगे तो यही ना दूरी बचेगा, CN और BN बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्शन और करेंगे, और उसमें क्या किया है? 9 डिक्रीज द लेंथ, लेंथ का नाम क्या है? mn। डिक्रीज द लेंथ mn, mn को घटा के कितना कर देना है? cn कर देना है। डिक्रीज द लेंथ mn टू cn सच दैट, ऐसा काहेला करेंगे? ताकि मेरा bn लगभग हो जाए इक्वल
Cn के और Bn R2 और Cn R minus L cos theta. You can see here Cn का लंबाई R में L cos थीटा घटा देंगे। सो अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो आइए, हम लोग को ऑलरेडी एक इक्वेशन मिला हुआ था, उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोग को इक्वेशन आया हुआ है पोटेंशियल इक्वल टू 1 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 के जगह पर R माइनस L कॉस थीटा और R1 के जगह पर R प्लस L कॉस थीटा। और इसके बाद का कैलकुलेशन एक्सियल के केस में हम लोग ऑलरेडी किया है, बस वहाँ पर R माइनस L और R प्लस L था, कॉस थीटा नहीं था। तो उम्मीद है कि आप लोग पॉज करके प्रैक्टिस करोगे। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेंगे, R माइनस L कॉस थीटा R प्लस L कॉस थीटा, ऊपर में आएगा R प्लस L कॉस थीटा माइनस R माइनस L कॉस थीटा। तो V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L कॉस थीटा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस L कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो R से R कैंसिल, तो हमारे पास आया Q इंटू 12 कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हम सब जानते हैं कि Q इंटू 12 को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, और R L से बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा वैल्यू में घटा देंगे वेरी स्मॉल वैल्यू, तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जनरल पॉइंट पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर आपको वेक्टर आता है तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में टिक मारने के लिए कभी कभी दे देता है, यही हम लोगों को अभी पीछे आया है। अगर R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो PR cos थीटा को लिखा जा सकता है वेक्टर P डॉट वेक्टर R। AB cos थीटा को A डॉट B लिखा जाता है वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट है स्केलर होगा, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये टिक मारने के लिए कभी कभी बिहार बोर्ड में देता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बस वही मैंने बताया। अदरवाइज न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो भी बनेगा
वो इसी लाइन से ही बनेगा और आगे बढ़ेगा। अब आप सोचो कि अगर एक्सियल का निकालते हैं तो एक्सियल के केस में आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाता, पूरा झुक के ऐसे हो जाता, और इक्वेटोरियल के केस में ये 90 डिग्री। मतलब ये जनरल फॉर्मूला भी कहला सकता है कि एक्सियल के केस में cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो v एक्सियल आ जाएगा p/4πε0r², और इक्वेटोरियल के केस में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहां से भी 0 प्रूफ किया जा सकता है।